तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हरकत में महाराष्ट्र सरकार, हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने पर विचार। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, दिल्ली एलजी को सरकार बताने वाले बिल के विरोध में आपकी रणनीति, विपक्षी पार्टियों से की अपील। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, कांग्रेस को अब्दुल्ला की सियासी चिट्ठी, देश को बचाना है तो जागना और मजबूत बनना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पुरुलिया की रैली से ममता बनर्जी का आरोप, मुझे बहुत मारा गया, मेरे सिर और कमर में चोट है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पुलिस के लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश को चुनौती देते हुए कहा गोली चलाओ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 27 मार्च से बंगाल में चुनावी हुंकार भरेंगे असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव लड़ने को लेकर एआईएमआईएम ने किया सस्पेंस खत्म। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल चुनाव में ईवीएम वीवीपैट की नहीं होगी गिनती, बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री, एआईएमआईएम लड़ेगी निकाय चुनाव, इन इलाकों में पार्टी हुई एक्टिव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लेटर बम पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक, हमें पता है परमबीर सिंह दिल्ली में किससे मिले, जल्द होगा खुलासा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरकत में महाराष्ट्र सरकार, हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने पर विचार। दरअसल दोस्तों, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम के बाद अब महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई है। दोस्तों बता दें, सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार परमबीर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच समिति के गठन करने पर विचार कर रही है। सरकार हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी इस समिति के लिए करने की संभावना पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार के समन्वय समिति की संभावित बैठक बुला रहे हैं। बैठक में इस स्थिति से निपटने के विकल्पों पर चर्चा की जा सकती है। आने वाले शुक्रवार को परमबीर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकती है। चलिए अगली खबर, दिल्ली में एलजी के सरकार बताने वाले बिल के विरोध में आपकी रणनीति, विपक्षी पार्टियों से की अपील। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में उपराज्यपाल को सरकार बताने वाले जीएनसीटीटी बिल को लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्य की आम आदमी पार्टी वाली केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा में बिल को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने जा रही है। दोस्तों बता दें, इसके लिए पार्टी ने सभी विपक्षी और गैर एनडीए पार्टियों से राज्यसभा में बिल का विरोध करने की अपील की है। दोस्तों बता दें, सोमवार को ही केंद्र सरकार ने राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, इस विधेयक में दिल्ली को उपराज्यपाल यानी एलजी की भूमिका, अधिकारों को परिभाषित किया गया है। सोमवार को लोकसभा में पास हुए विधेयक दिल्ली के उपराज्यपाल का अधिक अधिकार देता है, जो शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस को अब्दुल्ला की सियासी चिट्ठी, देश को बचाना है तो जागना और मजबूत बनना होगा। दरअसल दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कांग्रेस को सियासी पाठ सिखाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को जागना होगा और मजबूत बनना होगा। उन्होंने लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, घर पर बैठकर ऐसा नहीं होगा। इससे पहले फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि देश में विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो और मजबूत रहे। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के G23 नेताओं के सम्मेलन पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि वो सभी नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं हैं। मैं कांग्रेस को मजबूत देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस एक होकर देश में विभाजनकारी ताकतों से लड़े। कांग्रेस द्वारा देश की समस्याओं को सुलझाने का लोग इंतजार कर रहे हैं। ये इस राष्ट्र का अंग है और 150 साल पुरानी पार्टी है। आज़ाद कांग्रेस का हिस्सा है और वो सभी भी कांग्रेस का हिस्सा हैं जो आए थे। वो पार्टी से बाहर नहीं है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। चलिए अगली खबर, पुरुलिया की रैली से ममता बनर्जी का आरोप,
मुझे बहुत मारा गया, मेरे सिर और कमर में चोट है। दरअसल दोस्तों, पुरुलिया की रैली से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मुझे बहुत मारा गया है, मेरे सिर और कमर में चोट है। दोस्तों बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगा दिया है। पैर में चोट होने के बावजूद ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। 4 दिवस से दुर्गापुरी दौरे पर पहुंची ममता ने मंगलवार को कोशीपुर और पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और लोगों से वोट देने की अपील की। दोस्तों बता दें, पुरुलिया में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा है कि मुझे मारा गया, मेरे सिर और पैर में चोट है, इसके बाद भी आपके बीच आई हूं और चुनाव प्रचार कर रही हूं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए ममता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों मुझे चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए मेरा पैर तोड़ दिया ताकि मैं चुनाव प्रचार करने के लिए राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्र और जिले में नहीं जा सकूं। ममता बनर्जी ने यहां भी भाजपा को बाहरी पार्टी बताते हुए कहा है कि बाहरी गुंडे आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, पर उनके झांसे में नहीं आइए। जब वो आए तो आपके घर में जो भी सामान है उससे उन्हें मार कर भगाए। चलिए अगली खबर। पुलिस के लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश को चुनौती देते हुए कहा गोली चलाओ। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने सीएम को गोली चलाने की चुनौती दे दी है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने कहा है कि हम उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पर कलंक है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा, नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पर कलंक हैं, धब्बा हैं। लोहिया जयंती के दिन सड़क पर हमारे साथ नौकरी मांग रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज और पत्थरबाजी करवाते हैं और उसी दिन सदन में काला पुलिसिया कानून लेकर आते हैं। हम उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। चलिए अगली खबर। 27 मार्च से बंगाल में चुनावी हुकार भरेंगे असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव लड़ने को लेकर एआईएमआईएम ने किया सस्पेंस खत्म। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री 27 मार्च को होगी। ओवैसी बंगाल चुनाव में पहली बार मुर्शिदाबाद के सागरदीघी से चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने इसी के साथ ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने सीटों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। दोस्तों बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर अभी विचार चल रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं पहली रैली सागरगद्दी में करने जा रहा हूं। ओवैसी की पार्टी राज्य में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चलिए अगली खबर। ईवीएम वीवीपैट की नहीं होगी गिनती। बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश। दरअसल दोस्तों, ईवीएम वीवीपैट की गिनती करने से संबंधित बनगांव के पूर्व विधायक गोपाल सेठ के आवेदन को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को खारिज कर दिया है। दोस्त बता दें, ईवीएम वीवीपैट की गिनती के लिए पूर्व विधायक ने इससे पहले चुनाव आयोग से आवेदन किया था, पर आयोग ने भी उनके इस आवेदन को ठुकरा दिया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट ने भी बहाल रखा है। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री। एआईएमआईएम लड़ेगी निकाय चुनाव। इन इलाकों में पार्टी हुई एक्टिव। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राजधानी भोपाल में पार्टी का दफ्तर भी खोला गया है। दोस्तों बता दें, एमआईएम ने पार्टी का ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है। सदस्यता अभियान के लिए एमआईएम ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसके जरिए पार्टी में लोगों को जोड़ा जाएगा। दोस्तों बता दें, वहीं मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री पर कांग्रेस और बीजेपी ने निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, भोपाल में एमआईएम सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी के जिला अध्यक्ष ताहिर अनवर ने कहा है कि मुस्लिम वर्ग को पिछले 70 सालों से वोट बैंक समझा गया है। किसी ने हमारे हितों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए एमआईएम अब प्रदेश में सक्रियता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि राजधानी भोपाल में पार्टी का ऑफिस भी खोला गया है, जबकि मोबाइल ऐप के जरिए पूरे शहर में सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक क्षेत्र में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम पूरे दम से नगर निकाय चुनाव में उतरेंगे। वहीं ओवैसी की पार्टी की मध्य प्रदेश में बढ़ती सक्रियता पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक
पीसी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुस्लिम लीडर आरिफ अकील और आरिफ मसूद मुस्लिम समाज को नहीं टूटने देंगे। चलिए अगली खबर। लेटर बम पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक, हमें पता है परमबीर सिंह दिल्ली में किससे मिले, जल्द होगा खुलासा। दरअसल दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की ओर से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप के बाद से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। उन्होंने पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि परमबीर सिंह दिल्ली गए थे और एनसीपी के नेता ये जानते हैं कि वो वहां किससे मिले और क्या चर्चा हुई। इसका खुलासा जल्द होगा। दोस्तों बता दें, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलिक ने यह भी कहा है कि पार्टी ने यह फैसला किया है कि अभी देशमुख को इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि देशमुख की किस्मत पर फैसला जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा। इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा था कि देशमुख के बारे में फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। उन्होंने कहा था कि परमबीर सिंह ने देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं और उनकी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।